तो दोस्तों आज हो गया 22 मई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी ये खबर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समान नागरिक संहिता जल्द से जल्द लाने और जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून लाने का आग्रह किया है। अपनी अयोध्या यात्रा रद्द करने के बाद आयोजित पुणे में एक रैली में राज ठाकरे ने कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में रविवार को बुलाई गई विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायक आजम खान और शिवपाल सिंह यादव शामिल नहीं हुए। सपा नेताओं ने कहा है कि हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए आजम खान रामपुर में हैं और स्वास्थ्य कारणों से वो बैठक में शामिल नहीं हो सके। मोदी सरकार ने लोगों को राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा दिया है। केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा है कि हम पेट्रोल पर केंद्र उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। बिहार में बीते 2 दिन के भीतर आकाशीय बिजली गिरने से कम 33 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 2 दिन में राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में आंधी और बारिश ने कहर मचाया है। 16 जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 33 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा भागलपुर में 7 और मुजफ्फरपुर जिले में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। एनसीपी नेता शरद पवार ने शनिवार को कहा है कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक तनाव जैसे मुद्दों को दरकिनार कर ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि लोगों को असल मुद्दों से भटकाने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत ये मुद्दा उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा है कि पहले ईंधन की दरों में बहुत ज्यादा वृद्धि करना और फिर बाद में मामूली कटौती करने का दिखावा करना सही नहीं है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र द्वारा कटौती को और कम करा जाए। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 महीने पहले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 18.42 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी और आज इसे 8 रुपए कम कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 27 महीने बाद 20 मई को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से जमानत पर बाहर आए। मीडिया से खास बातचीत में आजम खान ने कई मुद्दों पर बात की। आजम खान सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी को लेकर कहा है कि मैं कोई हार्दिक पटेल नहीं हूं। आजम खान का यह बयान अखिलेश यादव का जेल न पहुंचने को लेकर आया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मदरसों को मान्यता देने की तैयारी हो रही है। सिर्फ मान्यता ही नहीं दी जाएगी बल्कि इन मदरसों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर भर्तियां भी की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इस बारे में निर्णय ले लिया है। राज्य में वर्ष 2016 से किसी भी नए मदरसे को मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय सेना में 2.5 साल से जवानों की भर्तियां बंद है। कोरोना महामारी शुरू होने से पूर्व वर्ष 2019-20 के दौरान सेना में 80,000 से ज्यादा जवान भर्ती हुए थे, लेकिन उसके बाद से भर्तियां नहीं हुई। सूत्रों का मानना है कि यदि भर्ती नहीं खुलती है तो इस साल के आखिर तक जवानों के रिक्त पदों की संख्या 2 लाख तक पहुंच सकती है। सूत्रों ने बताया है कि 60 से 65,000 जवान हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, जिनकी भरपाई के लिए हर साल इतनी ही भर्तियां जरूरी है। रॉन्ग है, रॉन्ग है। अरे आपको कानून नहीं मालूम। 91 का एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता है। 91 का एक्ट उसकी इजाजत देता ही नहीं है। नहीं, डिटेल्स कोई डिटेल्स आपको पता करना है मैडम तो 91 एक्ट को पढ़ लीजिए। डिटेल्स आपको पता करना है तो पैराग्राफ 84 बाबरी मस्जिद का जजमेंट पढ़ लीजिए। वो डिटेल्स हैं। बाकी सब आपके दिमाग की इमेजिनेशन है जिस पर आप अपना वक्त जाय कर रहे हैं और मेरा भी वक्त जाय कर रहा है। नहीं, वो सब वो बोले करे नहीं। आप मेरे को ऑर्डर में बताओ, ऑर्डर में लिखा कुछ? आपको बोल दिया आपके स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहा, आपको हिमाकत कर रहा है। अलिफ का नाम भाला नहीं आता, थम्स अप है वो। कम से कम जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिपोर्ट को लीक होना नहीं चाहिए, आज सुनिए, नहीं आप कम से कम उसको तो फॉलो करो। नहीं वो ना अरे को स्टे आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, वहां पे सुनेंगे। अब आप रिपोर्ट कैरी कर ले कि अब आपका एंकर जज बन गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सुनिए, मेरी राय ये है कि वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश ही नहीं हुई और जिसको सर्वे कमिश्नर बनाया गया था उसको हटा दिया गया। वो बेचारे को तकलीफ हो गई, पेट में दर्द हो गया तो उसने अपना गुस्सा किसी और पे निकालने के लिए आप लोगों को अपना मित्र समझकर दे दिया और आप लोग माशाल्लाह उसके दोस्त निकले। आपने रिपोर्ट को कैरी कर दिया।
आपने लाइव कैरी कर दिया, इस बात पे भी नहीं सोचा कि रिपोर्ट कोर्ट में पेश होनी चाहिए, मगर आप लोगों को जल्दी है कि इसका टीआरपी ना बढ़ जाए, मेरा टीआरपी कम ना हो जाए। फाउंटेन 500 साल से है प्यारे। हाँ फाउंटेन, सुनिए सुनिए प्यारे, सुनिए प्यारे, फाउंटेन 500 साल से वहां पे, 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहां पे। 300 साल बोला, आज 500 हो गया। हाँ 500 साल है। नहीं मैं गलत बोला, मैं गलत बोला, आपको सही कर लिया, 500 साल से है। सर लेकिन आपने वो भी कहा था कि उतने साल पहले सीमेंट नहीं था, तो फिर अब ये फाउंटेन। हाँ बिल्कुल नहीं था, औरंगजेब के मरने के बाद सीमेंट आया, तो फाउंटेन को भाई गच्ची से बनता ना। ये इमारत जिसमें बैठे हुए आप, ये भी 100 साल पुरानी मॉन्यूमेंट है। अरे 300 साल से 500 साल भी कर दिया। हाँ बिल्कुल 500 साल। अहमदी साहब बोले, आज मैं करेक्ट कर लिया अपने आप को, जस्टिस हमारे एडवोकेट हुजैफा अहमदी साहब बोले कि 500 ईयर से मैं वो पॉन्ड को और उस फाउंटेन को यूज कर रहा हूँ। तो कितने साल पहले का है वो? तो अब हाँ कितने साल पहले का होगा वो 91 के एक्ट में प्रोटेक्टेड है। क्या तुम भूल गए, क्या तुम भूल गए फारूक आजम की शहादत को? क्या तुम भूल गए जुल्लुरैन की शहादत को? क्या तुम भूल गए शेर खुदा की शहादत को? वो अली जो अल्लाह का शेर है, जिसको देखना इबादत, उनकी शहादत। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा दीन जो तुमको मिला है, अमार बिन यासिर को, यासिर बिन अम्मार को, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को मारा जाता तो तुम्हारा खून खौलता नहीं खोलता। हजरत अम्मार के सामने उनकी मां को मारा गया। हजरत सुमैया को अबू जहल ने नेजा मारा। तुमको मालूम मेरी मां और बहनों, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, औरत ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया। बेटे के सामने मां को मार दिया गया। हजरत अम्मार को आग से जलाया जा रहा था, आका सामने से गए, रहमतुल आलमीन ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, या अल्लाह जैसे इब्राहिम पर आग ठंडी हुई उस तरह इस पर भी ठंडी हो जा। उसके बाद से आग से अजाब देने की कोशिश की गई, उनको अजाब नहीं मिलता। वो अपना कपड़ा उठाकर दिखाते, अपनी पीठ पर दाग थे, दाग आग के। क्या तुम इमाम हुसैन की शहादत भूल गए? क्या तुम करबला भूल गए? क्या तुम अहले बैत की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम अली अकबर अली असगर की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम कासिम बिन हसन की कुर्बानी को